हेलो दोस्तों, आप अपने आसपास देखिए, आपको सीमेंट से बनी हुई कोई ना कोई चीज जरूर दिख रही होगी, फिर चाहे वो दीवार हो या फिर सड़क। आज के समय ज्यादातर निर्माण सीमेंट से ही होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीमेंट किस चीज से बनता है और आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि सीमेंट कैसे बनता है। इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सीमेंट बनाने की शुरुआत होती है चूना पत्थर के खदानों में ब्लास्ट करने से। इसके लिए एक्सपीरियंस्ड वर्कर चट्टानों में छेद करके उसमें डायनामाइट लगा देते हैं और फिर सेफ्टी के लिए सारे एरिया को खाली करा दिया जाता है। इसके बाद उससे 80 से 100 मीटर की दूरी बनाकर कंट्रोल तरीके से उसको ब्लास्ट किया जाता है। धमाके के बाद जेसीबी मशीनों से डंपर में लोड करके चूना पत्थर को सीमेंट की फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, जहां पर इसे सबसे पहले प्राइमरी कर्सन मशीन में डाला जाता है, जहां पर ये बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके बाद इसे एक प्री होमोजिनाइजेशन स्टोर में रखा जाता है। इन पत्थरों में लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर के अलावा भी कई सारे मिनरल्स मिले हुए होते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसका लैब टेस्ट किया जाता है और लैब में टेस्ट करने के बाद इसमें जरूरत के हिसाब से एडिटिव्स मटेरियल्स डाला जाता है, जैसे कि क्ले, रेत, आयरन ऑक्साइड का पाउडर और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। दोस्तों, आयरन ऑक्साइड ही एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से सीमेंट का रंग ग्रे यानी कि स्लेटी कलर का दिखता है। अब इन सभी को मशीनों की सहायता से अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर इसे रोलर ग्राइंडर मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन इन सभी चीज को अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह पीस देती है और फिर इसका पाउडर बना देती है, जिसे कि रॉ मिक्स कहते हैं। इस पाउडर को होमोजिनाइजेशन साइलो यानी कि टैंक में रखते हैं और फिर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इसका लैब टेस्ट करते हैं, ताकि इसका केमिकल कंपोजिशन ठीक है या फिर नहीं ये पता चल जाए। जहां से फिर इसे प्री हीटर टावर में भेजते हैं, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक होती है। उसमें जाने पे इसे 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके लिए रॉ मिक्स पाउडर को ऊपर की तरफ से डाला जाता है और फिर ग्रेविटी की मदद से ये अपने आप नीचे आती जाती है, लेकिन नीचे से आती हुई गर्म हवाएं इसे गर्म कर देती हैं, जो कि क्लीन भट्टी से निकलती है। इस तरीके से शुरुआती दौर में गर्म करने से ईंधन की भी बचत होती है। जब ये रॉ मिक्स पाउडर नीचे पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां से फिर इसे रोटेटरी किल्न में भेजते हैं, जो कि एक घूमती हुई भट्टी होती है जिसकी लंबाई करीबन 60 मीटर तक होती है। इस भट्टी के अंदर एक बर्नर फ्लेम यानी कि लौ जलती रहती है, जिसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भट्टी एक एंगल पर झुकी रहती है ताकि पाउडर आगे बढ़ती रहे और ये भट्टी 1 मिनट में 2 से 4 बार घूमती है। जैसे ही रॉ मिक्स पाउडर क्लीन के अंदर पहुंचती है, वैसे ही इसका टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और जब ये 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो ये पिघलने लगता है और फिर सारे केमिकल आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ये जमने लगते हैं। लेकिन लगातार घूमते रहने के कारण ये एक साथ नहीं जमता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जम जाता है, जिसे कि क्लिंकर कहते हैं। ये क्लिंकर जब घूमती हुई भट्टी से बाहर निकलता है तो इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए इसे क्लिंकर कूलर से गुजारा जाता है, जो कि इसका तापमान घटाकर 100 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है, जहां से फिर ये क्लिंकर स्टोरेज में पहुंचता है, जहां पर हजारों टन क्लिंकर को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी में प्लांट बंद भी हो जाए तो भी स्टोरेज की वजह से सीमेंट बनता रहे। जहां से फिर ये क्लिंकर पहुंचता है वॉल ग्राइंडर मशीन में, जहां पर इस मशीन के नाम की तरह ही हजारों वॉल इस मशीन में लगी रहती हैं, जिसके बीच में क्लिंकर घूम घूम के आटे की तरह पीस जाती हैं। इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है ताकि काम करने में आसानी हो और सीमेंट में दरारें ना पड़े। और अगर पीवीसी सीमेंट बनाना हो तो इसमें 20 से 30% कोयले की क्लाई एसवी ऐड कर देते हैं, जो कि एक तरीके की राख होती है। इसके बाद पिसे हुए पाउडर को सेपरेटर मशीन से गुजारते हैं, जो कि महीन पाउडर को छाट कर अलग कर देती है और बचे हुए क्लिंकर को वापस भेज देती है वॉल ग्राइंडर मशीन में दोबारा से पिसने के लिए। अब जो पाउडर हमें मिला है वही सीमेंट है, जिसे कि हम सीमेंट साइलो में रखते हैं, जहां पर हजारों टन सीमेंट रखा जाता है। इसके बाद सीमेंट को प्लास्टिक या फिर बोरों में पैक किया जाता है, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन में वर्कर लगातार बैग लगाते रहते हैं और मशीन इसमें सीमेंट भर के पैक करती जाती है। लेकिन कई बार बड़े कंस्ट्रक्शन के समय यानी कि ब्रिज या फिर डैम बनाते समय सीमेंट को डायरेक्ट ट्रक या फिर ट्रेन में भरकर भेजते हैं। तो इस तरीके से बनता है सीमेंट। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।